हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेयर मल्होत्रा क्लासेस। तो कल सेबी ग्रेड ए का मेंस का एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए बड़े सारे स्टूडेंट्स ने ढेर सारे टाइम को इन्वेस्ट करा है। कुछ स्टूडेंट्स ने 1 साल 1.5 साल के टाइम को इन्वेस्ट करा है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले 1-2 महीने में पूरी जान लगा दी है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। अब सारी बातें रहती हैं पीछे, आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर रहते हैं वो रहता है पीछे। अब जो मैटर करता है वो कल का मेंस का एग्जामिनेशन करता है। उस एग्जामिनेशन में आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, हम उसको डिस्कस करने के लिए आए। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल के एग्जामिनेशन में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे। आई एम श्योर बड़े सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं, मैं भी घबराया हूँ कि कल का एग्जामिनेशन कैसे आने वाला है। बट जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है आज के दिन पे, उसके बाकी सारे स्टूडेंट से 2 क्वेश्चन ज्यादा सही करके आएगा। वो कॉन्फिडेंस का इम्पैक्ट एग्जामिनेशन पे। और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको पूरा का पूरा सिलेबस याद होता है, उसके अंदर क्या क्या बात है वो याद होती है। तो आज के दिन पे जो प्रिपरेशन के लिए ठीक है, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ जी कल तो हम एग्जामिनेशन को फोड़ के आने वाले हैं। उसके बाद आपका जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसमें आपसे 2 पेपर लिए जाएंगे। पेपर 1 में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप तीनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चाहे आप कम डेटा लिखें, बट आपको तीनों क्वेश्चन जरूर कंप्लीट करना है। अगर आपका एक क्वेश्चन रह जाता है तो कहीं ना कहीं आप सेबी ग्रेडेड ऑफिसर की रेस से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका पेपर 2, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है और 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी भी एक ही है कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको उतने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप एक एडुकेटेड गेस्ट लगा सकते हैं तो आप जरूर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अनलेस एंड अनटिल जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आपने उसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तभी आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। मैं आपको गेस वर्क का, तुक्का का इम्पैक्ट बताता हूँ। मान लो अगर आप 10 क्वेश्चन का तुक्का लगाते हैं, 10 क्वेश्चन आपने तुक्के मार दिए, इसमें से सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन सही होते हैं और 8 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट मार्क्स पे कितना आएगा? 2 क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 8 क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट करे जाएंगे एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 2 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इम्पैक्ट आपके फाइनल स्कोर पे 0 रहता है। बट यही अगर आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और 7 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका मार्क्स पे जो इम्पैक्ट आएगा वो 1.25 मार्क्स पॉजिटिव का आएगा। और जो इंटरव्यू के लिए कॉल आना और ना आने के बीच में मार्क्स का गैप होता है वो 1.25 मार्क्स से काफी कम होता है। तो जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, गेस वर्क कर सकेंगे, उतने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। कल बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो 95 टू 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये सिर्फ अभी मेरा भी तुक्का ही है, अभी पता नहीं कि कल कैसा एग्जामिनेशन आने वाला है। बट 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन आएगा। उसमें कुछ बेसिक लेवल के आप न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फाइनल वर्ड है। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। आपने जिस तरीके से प्रिपेयर करा है, चाहे आपने सेल्फ प्रिपेयर करा है, आपने कोई कोचिंग लिया है, आपने यूट्यूब से प्रिपेयर करा है, आपने जैसे भी प्रिपरेशन करी है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अब हम आप सभी से मिलेंगे इस एग्जामिनेशन के बाद जो इंटरव्यू का फेज है उसमें आपकी प्रिपरेशन के लिए। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर आगे से भी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए मिलते रहेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।